आओ बच्चों सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए है दिल की ये बानी। तो बच्चों आज की कहानी का नाम है बोली तो अनमोल है, तोल मोल कर बोल। का बोले और कब बोले, सोच समझ कर बोल। हे बचवा सोच समझ के बोल। बच्चों आज की कहानी के मूल कथा का नाम है मूर्ख बतूनी कछुआ और मित्र हंस। एक बात है कि कहीं पर एक सरोवर था, एक छोटा सा तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था और कछुआ जो था तो वैसे बहुत सीधा साधा, लेकिन थोड़ा मूर्ख था। मूर्ख क्या था, उसे एक बड़ी गंदी आदत थी। वो कभी भी कहीं पर भी बीच में कुछ टप से बोल देता था। बोलने की बड़ी आदत थी। कहते हैं ना कि जब दो बड़े आदमी या जब दो बुद्धिमान आदमी बोल रहे हों, बात कर रहे हों, तो बीच में टोकना नहीं चाहिए, बात नहीं काटनी चाहिए। लेकिन ये गंदी सी आदत उस कछुए में थी। बच्चों उस सरोवर पे दो हंस भी आते थे। उस तालाब पे दो हंस आते थे। हंस बड़ी दूर दूर से उड़ के आते थे और आते जाते हुए उस कछुए से उसकी अच्छी मित्रता हो गई थी। वो उससे दूर दूर से उसके लिए कुछ सामान भी लेके आते थे, कछुए को भी खिलाते थे। कछुआ भी अपने पास में आसपास में जो उसे अच्छी चीज मिलती थी वो चुन चुन के हंस के लिए रखा रहता था। हंस भी उसे खाते थे। तो ऐसे दोस्ती बड़ी पक्की हो गई थी, है ना। तो हुआ क्या कि एक बार उस जगह अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो वो तालाब सूखने लग गया। सूखने लग गया तो अब चिंता हो गई कि अगर यहाँ पानी सूख जाएगा तो कछुआ तो पानी में रहता है, वो जमीन पर कैसे रह पाएगा। फिर उसे पानी समय समय पर चाहता है, अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो प्यासा मर जाएगा। उसने अपनी ये चिंता अपने मित्र हंसों को बताई। हंस ने इसका बड़ा अच्छा सा एक उपाय उसे बताया, लेकिन उससे कहा भी कि देखो, हम लोग जब तुमसे कुछ बात करते हैं, जब तुम्हें हम दूर दूर देश की कहानी सुनाते हैं, तो तुम बीच बीच में टोकते बहुत हो और तुम्हारी ये आदत बहुत गड़बड़ है। तुम कभी भी कहीं पर भी बोल देते हो, वक्त बेवक्त बोलते हो, तुम बोलना नहीं। कछुआ ने कहा भाई ठीक है, हमारी जान की सलामती के लिए अगर नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। आदत तो थी ही उसकी। हुआ यूं कि हंस ने एक तरकीब बताई। कहा उससे कि यहां से थोड़ा दूर पर एक दूसरा बड़ा तालाब है। तालाब है, उसमें भी कछुए रहते हैं और वो इतना बड़ा है कि इस अकाल में वो सूख नहीं सकता है। लेकिन तुम अगर वहां तक जाओगे तो जाने में इतनी दूरी है कि तुम थक जाओगे, तुम्हारा शरीर भारी है और तुम हो सकता है कि धूप में भूख प्यास से तुम्हारे जान भी निकल जाए और रास्ते में जो गांव पड़ेंगे उसमें लोग तुम्हें परेशान भी कर सकते हैं। तो कछुआ बेचारा निराश हो गया कि कैसे, फिर अब मैं कैसे जाऊंगा। तो हंस ने कहा कि अरे हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हें ले चलेंगे। तो उसने कहा कि कैसे उठाओगे, मैं इतना मैं कैसे, तुम मुझे कैसे ले चलोगे। उसने कहा कि बहुत साधारण सी बात है। बुद्धिमान थे हंस। उन्होंने कहा कि मैं एक डंडा ले आऊंगा, एक छड़ी लाऊंगा। छड़ी के दोनों सिरे को हम दोनों हंस मुंह से दबाए रखेंगे और बीच वाले हिस्से पर तुम अपने मुंह से उसको जबरदस्त पकड़े रखना, है ना। और कोई कितना भी कुछ हो, तुम कुछ भी मत बोलना। अगर तुम मुंह खोल दोगे तो गिर जाओगे, गिर के तुम्हें चोट लग सकती है या तुम घायल हो सकते हो या कुछ भी हो सकता है। कछुए ने कहा हाँ भाई, ये बात तो सही है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। बस फिर क्या था, दोनों हंस एक छड़ी लेकर आए। छड़ी के दोनों सिरे को उन्होंने अपने मुंह से दबाया मजबूती से
और फिर कछुए से कहा कि तुम ये बीच से पकड़ो। अपने मजबूत पंखों के सहारे वो दोनों हंस उड़ चले। कछुआ बिल्कुल उड़ा जा रहा था, उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। आसमान में आज वो उड़ रहा था। बच्चों, हवाई जहाज पर भी आप बैठे होंगे, पहली बार बैठने का कुछ मजा ही कुछ और है ना। तो उसी तरीके से वो भी उड़ा जा रहा था और बड़ा मजा आ रहा था उसे। बीच रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव में बच्चों ने देखा, अरे 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 देखो देखो, दो हंस कछुए को उड़ा के ले जा रहे हैं, दो हंस कछुए को उड़ा कर ले जा रहे हैं। कछुआ थोड़ी देर तक तो अपने आप पर काबू रखा। उसके मन में हो रहा था कि इनको बता दें कि हम लोग जा रहे हैं दूसरे तालाब की ओर, लेकिन बेचारा बहुत, तब तक में गांव में भीड़ लग गई। सबने देखा, अरे वाह वाह, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है। अब कछुए को रहा नहीं गया, उसने अपने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और मुंह खोलते के साथ कछुआ जमीन पर आके गिर पड़ा। कछुआ इतनी जोर से, इतना भारी कछुआ जमीन पर गिरा कि तुरंत उसके प्राण निकल गए। बच्चों, कहानी के शीर्षक में मैंने आपसे बताया है कि जब भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, है ना। और फालतू की जगह पे हरगिज मत बोलिए। कभी भी आपका किसी तरह का नुकसान हो सकता है कि ज्यादा बोलने के चक्कर में आप अपने घर के कुछ रहस्य, अपनी पढ़ाई लिखाई का रहस्य अपने मित्रों से शेयर कर लें और उसका वो नाजायज लाभ उठा लें। कुछ भी हो सकता है। आप कोई अपने रहस्य को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। कभी ज्यादा बोलने की आदत रहेगी तो आप कुछ भी आपके मुंह से निकल सकता है ना। तो जब भी बोलिए खूब सोच समझ के बोलिए कि क्या ये आपके हित में है, क्या ये उचित है और क्या ये सबके लिए लाभकारी है। तो बच्चों, कहानी इतनी सी, फिर मिलते हैं, है ना।